श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पवित्र पर्व जो न सिर्फ स्त्रीत्व और भक्ति को दर्शाता है बल्कि हमारी संस्कृति की गहराइयों से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कजरी तीज की। कजरी तीज को साल भर में आने वाली प्रमुख तीजों में से एक माना जाता है, इसलिए इसे बड़ी तीज और कजरी तीज भी कहा जाता है। आज से भादो मास भी शुरू हो रहे हैं। इस साल कजरी तीज 12 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन तृतीया तिथि सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रहेगी। यह पर्व देवी पार्वती की तपस्या और शिव जी के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान शिव और देवी पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं उत्तम जीवन साथी की मनोकामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान का सुख मिलता है। इस व्रत के पुण्य से सभी मनोकामनाएं और कार्य पूर्ण होते हैं। इस वर्ष कजरी तीज के शुभ अवसर पर बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिनमें सुकर्म योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष 2025 में कजरी तीज का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब है और रात को चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा। इस बार भाद्रपद मास की कृष्ण तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त सोमवार के दिन सुबह 10:34 पर और इसी के साथ इसका समापन होगा 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 8:40। तृतीया तिथि इस बार 2 दिवसीय है, लेकिन अधिकतर जगह पर उदया तिथि के अनुसार ही कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। तो इस बार कजरी तीज का व्रत होगा 12 अगस्त के दिन मंगलवार को और इसी दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। तो इस प्रकार इस दिन दोनों व्रत का पालन किया जा सकता है। लेकिन विशेष बात यह है कि इस बार कजरी तीज के व्रत पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा भी इसी दिन लग रही है। इस दिन भद्रा मृत्यु लोक में रहेगी, जिस कारणवश यह अशुभ मानी जाती है। इसलिए कई जगह पर 11 अगस्त सोमवार के दिन भी कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि इस दिन भद्रा नहीं रहेगी, भद्रा सोमवार की रात को मध्य रात्रि को लग रही है। इस बार 11 अगस्त सोमवार की रात 9:38 से अगले दिन सुबह 8:40 तक भद्रा का साया रहेगा। क्योंकि इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में है, इसलिए यह बहुत ही अशुभ मानी जाएगी। आइए 12 अगस्त के शुभ मुहूर्तों को जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार कजरी तीज की पूजा प्रातः काल मुहूर्त में सुबह 4:44 से 8:40 तक की जाएगी। शाम को पूजा प्रदोष काल में की जा सकती है। प्रदोष काल का समय शाम 6:12 से 7:42 तक का होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:06 पर है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। या तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता या फिर चंद्र यंत्र की पूजा करके अर्घ देकर व्रत का पारण किया जा सकता है। यह त्योहार लोक संस्कृति से भरपूर होता है। कजरी गीतों की गूंज, झूला झूलते हुए गीत, सामूहिक उत्सव, यह सब इसे और भी खास और विशेष बनाते हैं। आइए इस व्रत के महत्व और विधि को जान लें। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय देवी पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन नीम के पेड़ की भी पूजा करने का विशेष विधान माना जाता है। इस दिन माता पार्वती को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मेहंदी, काजल, फल और मिठाई आदि अर्पित करने का विधान है। इसके बाद महिलाएं एकत्र होकर कजरी तीज की व्रत कथा सुनती हैं। कुछ जगहों पर इस व्रत में रात को चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, तो कुछ जगहों पर अगले दिन सुबह के दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ व्रत का पारण किया जाता है। कजरी तीज के व्रत में रात के समय चंद्र देवता को कच्चा दूध और सफेद मिठाइयाँ, फूल, अक्षत और सत्तू से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद थाली में ये सब सामग्री सजाकर पानी दूध का अर्घ्य देते हुए ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। सत्तू का सेवन कर व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए इस तीज को सत्तुवाई या सातोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कजरी के गीत गाए जाते हैं और विवाहित महिलाओं के जीवन में यह बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। व्रत निर्जल रखा जाता है। पूजा स्थल पर नीम की डाली सजाकर गच्छियां बनाकर जिसमें दूध और पानी डालकर और दीप जलाया जाता है। सत्तू, सिंदूर, मेहंदी और श्रृंगार सामग्री माता पार्वती को अर्पित की जाती हैं। ओम पार्वते नमः, ओम शिवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आशा करती हूँ आपको दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में
ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव।